नमस्कार, जय माता दी। मैं ईश्वर आनंद। आज हम बात करेंगे आत्मनिरीक्षण क्यों ज़रूरी है। आप सभी ने देखा होगा कि हम सभी ने स्कूलों में पढ़ाई की है या तो फिर गुरुकुलों में पढ़ाई की है और वहाँ एक प्रक्रिया ये हुआ करती है कि जब विद्यालय में टीचर या गुरुजन आते हैं तो पाठ के बारे में पूछते हैं कि क्या आपने याद किया है और उसकी जानकारी लेते हैं गुरुजन। होता क्या है कि जिन्हें याद रहता है वो तुरंत खड़े होकर के गुरुजी के सामने या अपने टीचर के सामने अपनी बातें रख देते हैं। जिन लोगों को याद नहीं होता वो लोग क्या करते हैं, या तो मुंडी पीछे करने लगेंगे या तो उनके मन में भय आ जाता है कि कहीं हमसे ना पूछ ले, और उनके अंदर डर सा लगा रहता है कि कहीं सबके सामने हमें उठाएंगे, हमसे नहीं बनेगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा ही हम सबके जीवन में हो रहा है। परमात्मा ने हमें यह सुंदर शरीर दिया है, सुंदर जीवन दिया है। क्यों? ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए, ना कि संसार की भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। अतः मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह जो हमें शरीर मिला है, मानव तन मिला है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो। ब्रह्म विद्या मतलब, ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, आत्मबोध होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। तभी हमारे इस जीवन का जो है मुख्य उद्देश्य पूर्ण होता है। यदि हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, आत्मबोध करने की जो विधि है उसे भूल जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं, ब्रह्म विद्या को भूल जाते हैं, तो हमारे संसार में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या जो है प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और यह प्राप्त कैसे होती है? गुरुजनों के संग बैठने से, सत्संग करने से, उनकी जो अनुभव की हुई बातें हैं उन्हें सुनने से, तभी जो है इस संसार में आने का उद्देश्य पूर्ण होता है, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो पाती है। इसीलिए आत्मनिरीक्षण बहुत ज़रूरी है। यदि यह छोटी सी स्टोरी कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।